बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का मेला तो लगेगा, लेकिन उससे पहले आज हुजूरी बाग लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का ड्राफ्ट मुनक्किद हुआ और इस ड्राफ्ट में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर जारिया मिजाज बल्लेबाज डेविड वार्नर मुंतखब हुए। उसके अलावा डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कई गैर मुल्की खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। जी हाँ जनाब, जोशो खरोश नुक्ता उरूज के ऊपर है। पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 10 तमाम फ्रेंचाइजीज़ के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि सीज़न 11 2026 में कोई रोटेशन किसी के पास नहीं होगी और बिल्कुल असर नौ ये लीग दोबारा से शुरू होगी। फ्रेंचाइजीज़ के पास भी ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपनी टीमों को दोबारा कैरी करते हैं या फिर उनको जो है कोई और आकर रिप्लेस करता है। लेकिन 7वीं या 8वीं टीम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में होगी या नहीं, ये कहना अभी कब्ल अज़ वक्त है। स्टूडियो में मैं गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी, जो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीज़न से इस पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जियो न्यूज़ के साथ रहे हैं। सिकंदर, पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। डेविड वार्नर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं और उसके अलावा डैरल मिचेल हैं, मार्क चैपमैन हैं, इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। नहीं देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी अच्छे मशहूर लोग हैं वो अलग बात है कि कुछ रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, मगर फिर भी एक उनकी वैल्यू तो होती है ना। और जिस तरह के हम आईपीएल का तो मैच नहीं कर सकते कि जो आईपीएल पैसे देता है इतने तो हम नहीं दे सकते, वरना सब हमारी तरफ आते, मगर फिर भी इट्स अ वेरी गुड साइन। मगर हमने अभी प्रोग्राम किया था 2-3 दिन पहले, तो उसके अंदर कई चीज़ों की शिकायतें हो रही थी, तो वो हम हो सकता है आप उस पर बात करो। मगर जो ये जो नए बच्चों का है, ये नए लड़कों का, इट्स अ वेरी गुड साइन। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई आइंदा आप ये मेक श्योर कि वो लड़के जो क्रिकेट से रिटायर हो गए, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तानी लड़के जो कि रिटायर हो गए और कहते हैं जी हमने अब पाकिस्तान के ना डोमेस्टिक खेली ना कुछ नहीं खेला, मगर यहाँ पैसे बनाने आते हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। इसकी वजह यह है कि नए बच्चों को फिर कैसे चांस मिलेगा अगर आप वही पुराने लोगों को घसीटते 10-10 साल 15-15 साल लगा देंगे उनके ऊपर, तो फिर नए बच्चे तो आएंगे नहीं। नए बच्चे स्पिनर्स को हमारी तलाश में हैं, हम लोग एक ऑलराउंडर की तलाश में हैं जो कि हमें मिल नहीं रहा, मिडल ऑर्डर की तलाश में। तो कोई ये लड़के हमें कैसे मिलेंगे? हमें देखने को कब मिलेगा? जब हम उन लड़कों को फारिग करेंगे कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन 2016 में यूएई में मुनक्किद हुआ, फिर पहले कुछ एडिशन यूएई में हुए, आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आई, बल्कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ पाकिस्तान में वापस आई। इस बार जो सीज़न 10 2025 होने जा रहा है और उसका पहला मरहला है, 4 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था कि ड्राफ्ट जो है वो गवादर में होगा 10 जनवरी को, फिर आज 13 जनवरी और आज ये ड्राफ्ट हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। 19 मुल्कों के 510 क्रिकेटर्स इस ड्राफ्ट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ये जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक तो मुनासिब फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है ये पहला मौका है कि पीएसएल बराह रास्त जो क्लैश कर रहा है वो आईपीएल के साथ, और आईपीएल में आप देखें कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है और उन्होंने पहले उस अपना प्लेयर्स भी ले लिए, तो जो दुनिया की क्रीम थी प्लेयर्स की वो तो वहाँ चली गई, लेकिन जो अवेलेबल प्लेयर्स थे मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं और कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब हमें नज़र आ रहे हैं कि वो कहीं प्लेटिनियम कैटेगरी में थे। आज जिस तरह मोहम्मद आसिफ जो थे, आसिफ अली, वो सिल्वर कैटेगरी में आ गए। तो अब कुछ प्लेयर्स का डिक्लाइन है, चल चलाव का वक्त है, लेकिन जो मेरे ख्याल में दस्तयाब प्लेयर थे या जो हालात थे उस हिसाब से बेहतर प्लेयर हैं। अब देखना ये है कि अभी भी कुछ स्पॉट्स जो हैं वो खाली हैं। तो अब जिस तरह अब आपने बात की 2016 में जब हमने पहली बार यूएई में ये टूर्नामेंट कवर किया, उस वक्त शादाब खान, हसन अली और 2-3 मोहम्मद नवाज इन्होंने अपने कैरियर शुरू किए थे। आज ये पाकिस्तान टीम से अब बाहर होने
जा रहे हैं या कुछ अपनी वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो वक्त का पहिया है जो चलता रहता है। उम्मीद यही है कि PSL का जो एक फ्लेवर रहा है, लेकिन इस बार एक और चीज़ जो हर्ट करेगी वो मौसम है कि अप्रैल में कराची तो अच्छा खासा गर्म हो जाता है, लाहौर या पंजाब में भी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इन गर्म मौसम में मेरे ख्याल में जो ऑलराउंडर्स हैं उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, मीडियम पेसर्स का रोल इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब आप देखें पाकिस्तान की एक ज़माने में फास्ट बॉलिंग की इतनी बड़ी लेगेसी थी, आज दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर आ रहे हैं, हमारे पास अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स नहीं है। सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली अगर पाकिस्तान लीग की 6 फ्रेंचाइजीज के हम प्लाटिनम कैटेगरी में पिक होने वाले प्लेयर्स के ऊपर एक निगाह डाल लें तो आइए आपको दिखा देते हैं। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद की टीम, उन्होंने पहले से ही प्लाटिनम में 2 प्लेयरों को पिक कर लिया था। शादाब खान कप्तान हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट उनके तीसरे प्लाटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं। फिर उसके बाद 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर, उन्होंने अपनी प्लाटिनम कैटेगरी में ड्राफ्ट से पहले ही फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान को रखा था। उन्होंने जनाब रखा है न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल को, और समीन राना जो कि CEO हैं लाहौर कलंदर के, उनका कहना यह है कि जनाब हमने इसलिए इनको रखा है कि हमें मिडल ऑर्डर में इस्तेहकाम चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2020 की चैंपियन कराची किंग्स की, तो उन्होंने ये जो अपना प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेटफॉर्म था ये ओपन रखा था। इन्होंने 3 पिक यहाँ पर की हैं। डेविड वार्नर पहली बार खेलेंगे, और उसके बाद एडम मिलने हैं न्यूजीलैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर, और अब्बास आफरीदी को जो है वो इन्होंने जनाब लिया है प्लैटिनम कैटेगरी में। उसके साथ अगर हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2019 की चैंपियन, तो इन्होंने भी जनाब अपना जो प्लैटिनम कैटेगरी का ड्राफ्ट था उसको ओपन रखा था। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन आए हैं, फिन एलन आए हैं, और फ़हीम अशरफ इंटरेस्टिंग इनकी पिक है, क्योंकि माजी में फ़हीम अशरफ जो हैं वो खेलते रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। फिर एक बार की चैंपियन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान ने 2 खिलाड़ियों को प्लैटिनम में पहले से रखा हुआ था, ओसामा मीर। इन्होंने माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड के ऑफ ब्रेक बॉलर हैं उनको अपनी प्लैटिनम कैटेगरी में रखा है। सेम एक बार की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी जिसको बाबर आजम लीड कर रहे हैं, उन्होंने जनाब 2 खिलाड़ियों को प्लैटिनम में रखा हुआ था, साइम अयूब बाबर आजम, और जो टॉम कैला कोडमोर को इन्होंने रखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पिक हुआ इस तरह कि इनको पिक किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, लेकिन यहाँ पर कार्ड इस्तेमाल किया पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद अकरम ने, और उन्होंने जो है वो डेविड कोला कैडमोर को जो है वो प्लैटिनम में पिक कर लिया। तो ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल, और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के ड्राफ्ट पर हम अपने आज के मेहमान टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे लंदन, जहाँ टेलीफोन लाइन पर मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि साइम अयूब की फ़िटनेस अपडेट क्या है, उनकी जो टखने की इंजरी है उसके हवाले से क्या अपडेट उनके पास है, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। तो एक जाने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का ड्राफ्ट, जहां पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम के साथ साइम अयूब को बरकरार रखा है। लेकिन पहला चैलेंज ये है कि क्या साइम अयूब 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। दुनिया की मुख्तलिफ टीमें ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी अपने स्क्वाड को फाइनलाइज नहीं किया। लेकिन इब्तदाई नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को उन्होंने ज़रूर भिजवा दिए हैं, जिसमें से पाकिस्तान के 15 अरकान पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान कहा यह जा रहा है कि जो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होगी उसके पहले 2 मैचों के अख्ताम पर होगा, क्योंकि ICC की जो डेडलाइन है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए वो कहा जा रहा है कि 12 फरवरी है। इस वक्त लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइम अयूब के ट्रीटमेंट के लिए असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद के साथ हमारे टेस्ट ओपनर को भेजा है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने वीडियोस देखी लंदन से जब डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे साइम अयूब। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है साइम अयूब के हवाले से? साइम अयूब की जो लास्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट है वो आज से 3 दिन पहले थी, और जो यहाँ के 2 अभी तक जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे उनके जो अभी तक जो उनके टेस्ट हुए हैं वहाँ उन्होंने अपनी एक्सरे रिपोर्ट सारा उनका तैयार हुआ है, जो कि PCB के हवाले किया गया।
जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई है या वो यूके के बेहतरीन जो ट्रॉमा और जो एंकल इंजरी के हवाले से जो सर्जन हैं उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट्स करवाई गई। पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पर जहाँ उनके अखराजात वो बर्दाश्त कर रही है, बड़े एक अच्छे होटल में भी उनको ठहराया, बेहतरीन उनके लिए इंतजाम हैं। फ्राइडे के बाद उनकी कोई अपॉइंटमेंट, बीच में वीकेंड था, आज जो हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, शायद कल हो या परसों। इस वक्त साइम अयूब जो उनको मेडिकल रिपोर्ट्स उनको उनके रिजल्ट्स उनको मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा है कि वो अब यहाँ पर सिर्फ अरेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और डॉक्टर्स ने भी उनको यही मशवरा दिया है कि उनको अभी रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से मुकम्मल हो सके। मुर्तज़ा आप टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडियो में हमारे मौजूद है। माजिद भट्टी साहब, फ्रैक्चर हुआ है टखने में साइम अयूब के और इस वक्त वो मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं और उन्होंने जब रिपोर्टर्स से उनसे लंदन में बात करने की कोशिश की थी तो साइम ने कहा था कि अपने फ़ैन्स से, चाहने वालों से कि वो मेरे लिए दुआ करें और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल राब्ते में है। जिस तरह मुर्तज़ा कह रहे हैं कि बेहतरीन सहूलियात, बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं, आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट? देखिए यह जो हमें पता चला है कि 6 हफ्ते का, तो जब उनको प्लास्टर चढ़ा था तो 6 हफ्ते बाद वो प्लास्टर कटना था। उसके बाद 8 से 10 दिन उनको रीहैब के लिए चाहिए। वहाँ रीहैब में जाके पता चलेगा कि हीलिंग प्रोसेस, ज़ाहिर है 22-23 साल के यंग हैं तो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 महीने का टाइम जो है उनको, जब से वो इंजर्ड हुए और क्रिकेट में वापस आने तक। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। अज़हर महमूद, मेरा नहीं ख्याल कि अज़हर महमूद को इंग्लैंड भेजने की ज़रूरत थी सिवाय इसके कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात वहाँ कर सकें। अज़हर महमूद को भी यहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई, पाकिस्तान आना चाहिए था, उनको भी क्रिकेट बोर्ड ने साथ भेजा है। जिस तरह मुर्तज़ा कह रहे हैं कि दुनिया के बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भेजा, बहुत अच्छा क्रिकेट बोर्ड का स्टेप है। लेकिन ज़ाहिर है एक बार आप इंजर्ड हो गए या कोई बीमारी हो गई तो उसमें प्रोसेस में टाइम तो लगता है। अब जहाँ भी आप भेज दें जल्दबाजी में, मेरा ख्याल में उसको क्रिकेट में आना खुदा न किसी ना किसी को तो होना चाहिए था उनके साथ। उनको असिस्ट कर रहे हैं हमारे असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद साहब। और मैं यह एक आपको मुर्तज़ा ने वो फुटेज बनाई थी, अगर वो हम चला सकें, चल रही है कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उसको कोई सहारा भी नहीं दे रहा है। एक वक्त में वो लड़खड़ा गए थे। ज़ाहिर है उनको अभी बैसाखियों के साथ चलने की आदत नहीं है, तो अगर अज़हर महमूद वो सीढ़ियाँ उनको चढ़ाने में मदद देते तो ये मुनासिब था। लेकिन अज़हर महमूद तो उनके साथ साथ चल रहे थे। चलें, जो आपने देखा वो आपने रिपोर्ट किया। मुर्तज़ा, इस वक्त क्या अपडेट है अज़हर महमूद से? इस हवाले से आपकी कोई बात हुई है? अज़हर महमूद ने बताया है कि कब तक साइम अयूब की पाकिस्तान वापसी होगी, क्योंकि साइम अयूब ने आपसे गुफ्तगू में ये भी कहा है कि डॉक्टर ने उनको कहा है कि जनाब ये जो सपोर्ट उनके टखने के ऊपर मौजूद है ये फ़िलहाल रहेगी। उनको कहा है कि अपने पाँव के ऊपर आप वज़न डाल सकते हैं, वज़न डालकर चलिए। जी अच्छा, अज़हर महमूद से हमारी हुई थी बात, तो उन्होंने वहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड यही कहा था कि उनको इस हवाले से बातचीत करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले दिन जब वो अज़हर महमूद उनके साथ थे तो उस दिन उन्होंने कहा था कि ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं पीसीबी को भेजी जाएंगी और फिर पीसीबी ने फैसला करना। और ओबियसली जो पीसीबी का अपना मेडिकल बोर्ड है वो भी इस पूरे, जो डॉक्टर वाजिद वो इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसेस में। अब जो साइम अयूब को जो हमने देखा कि पहले दिन जब वो आए वो वाकई उनकी हालत काफ़ी उस दिन वो, जैसे भट्टी साहब ने कहा, वो ख़राब थी। लेकिन उसके 3 दिन के बाद मैंने देखा कि वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे और वो जो उनका जो पाँव है उसके ऊपर वो, डॉक्टर का भी उनको मशवरा था और उस दिन वो ज़्यादा उसके ऊपर वेट रखकर बल्कि तेज़ी से चल रहे थे। जो आखिरी बार हमारी उनसे बातचीत हुई उस दिन तो वो इतने तेज़ी से ऊपर आ रहे थे कि हमसे जो है ना वो ओबियसली वीडियो बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो इस हवाले से साइम अयूब का जो रिकवरी का प्रोसेस है, जैसे भट्टी साहब ने कहा, उनकी एक एज भी है और यहाँ जिस क्लिनिक में गए थे वहाँ मेरी बात हुई थी तो वो ये बता रहे थे जनरली, नॉट स्पेसिफिक टू साइम अयूब केस, कि इस उम्र में अगर तो जो डॉक्टर्स जो प्रोटोकॉल सजेस्ट करते हैं, जो डिसिप्लिन बताते हैं कि आप फॉलो करें, अगर कोई पेशेंट है वो उसे फॉलो करे तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। लेकिन जिस तरह की जो केप टाउन में उनके साथ जो इंजरी हुई और जो इनिशियल 6 वीक्स तो उनको 100%
उनको इस हवाले से एहतियात करनी है, वो कुछ भी नहीं, एक्टिविटी की उनको किसी किस्म की। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त मौजूद हैं, काफ़ी इन्होंने वक्त गुजारा है, टेस्ट क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए। सिकंदर, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूँ साइम अयूब के हवाले से, एक तो जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि यंग है, उनका हीलिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो हौसला अफजा बात है कि वो बैट्समैन है। अगर बॉलर होते तो शायद ये टखने की जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा कॉस्टली होती। नहीं, कॉस्टली क्या होती है, डेनिस लिली के स्ट्रेस फ्रैक्चर थे बैक पे, वो 1-1.5-2 साल बाद वापस आए और दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर बने, उसकी कोई बात नहीं है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर थे एशियन में जी, अब वो 1-1.5 साल वो नहीं खेले, 6 महीने उनका, लेकिन वो 1983 वर्ल्ड कप खेले थे एज ए बैट्समैन सिकंदर। नहीं, मगर मेरे कहने का मतलब रिकवरीज होती हैं। मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि वाई वी हैव टू सेंड हिम टू इंग्लैंड। जितने भी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को यहाँ जानता हूँ पाकिस्तान में, सब इंग्लैंड में भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, दे आर ऑल क्वालिफाइड फ्रॉम इंग्लैंड। तो मुझे तो इस पर सख्त इख्तलाफ है कि भाई जब आपके पास यहाँ, और ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पास कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो हमारा अपना मेडिकल बोर्ड है पीसीबी का, वो उसका इलाज नहीं कर सकता। इट्स अ सिंपल फ्रैक्चर। और दूसरी चीज़ जो मुझे एतराज़ है कि भाई अजहर की जगह उसके किसी फैमिली मेम्बर को भेजते, वो तनहा है इस वक्त। अभी मुर्तज़ा ने बोला कि उनको बोल रहे हैं कि आप रिलैक्स करें, तो रिलैक्स क्या, वो होटल के कमरे में बैठ के वो खाक रिलैक्स होगा अपने घर से दूर? उसको अपने घर में रखें। यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल वगैरह में बड़े से बड़ा सर्जन मौजूद है, रिहैब की बड़ी बड़ी मतलब लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई हैं, उनके एरियाज़ बने हुए हैं, इधर करवाएं। अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, घर में रहेगा, ज़्यादा रिलैक्स होगा, ना कि वो किसी बहुत 5 स्टार होटल के अंदर अकेला कमरे में बैठा हुआ है और रोज़ाना उनको अपने असिस्टेंट कोच की शक्ल देखनी पड़ रही होगी। असिस्टेंट कोच का वो कह रहे थे ना कि यहाँ पे भट्टी साहब कि उसको यहाँ आना चाहिए वेस्ट इंडीज़ से, उधर उन्होंने क्या काम किया? उनको यही नहीं पता चलता कि पिच क्या है, उनको यही नहीं पता कि स्पिनर की है या फास्ट बॉलर की है। वो क्या करेंगे? उन्हें तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं या नहीं है। उन्हें तो अब्बास का नहीं पता था कि वो जो खुद इंग्लैंड में रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो हैं, उनकी बस एक मौजूदगी उधर मौजूद है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं तभी भी क्रिकेट बोर्ड को बोलूँगा कि अगर उनको रिलैक्स करने के लिए बोला, उनको घर भेजें, आने दें, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, घर में ज़्यादा अच्छी तरह उसकी देखभाल होगी। चलें जी, सिकंदर बख्त की भी राय आपने सुनी, अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि क्या अपडेट है साइम अयूब के हवाले से। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।